मां का मौन उस वट वृक्ष की छाया की तरह है जिसमें न कोई शब्द की आवश्यकता होती है न उत्तर की। अगर किसी क्षण तुम्हारी मां तुम्हें याद कर रही है तो समझो तुम्हारी आत्मा का भाग्य जाग चुका है। मां का स्नेह कोई कर्म नहीं मांगता, वह स्वयं ईश्वर का प्रकट रूप है। उसके मौन में जो प्रेम है वह किसी भी शास्त्र की पंक्तियों से अधिक प्रभावशाली है। दर्द अब मुझे ढूंढने लगा है, रोज नए बहाने से, रोज नए रास्तों से। पर क्या तुम जानते हो, यह दर्द तुम्हारी आत्मा को मांझ रहा है, उसे तैयार कर रहा है मेरे और निकट आने के लिए। क्योंकि जब कोई हर ठिकाने पर चोट खा चुका होता है तब वह अपने भीतर एक ऐसा स्थान ढूंढता है जहां कोई आवाज नहीं, केवल मैं हूं। यह संसार विचित्र है, जब तुम चुप रहो तो कहता है क्यों नहीं बोले, और जब तुम बोलो तो कहता है चुप क्यों नहीं रहते। इसीलिए तुम हर किसी की दृष्टि में सही नहीं हो सकते, पर मेरी दृष्टि में सच्चे अवश्य बन सकते हो। कभी फुर्सत में खुद पर ध्यान देना, अपनी कमियों को देखना, न कि दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश पालना। क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वह दूसरों का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। रिश्तों को समय देना यह केवल सामाजिक औपचारिकता नहीं बल्कि आत्मा की जिम्मेदारी है। मत भूलो, ताजमहल को दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। जो मूल्य तुम्हारे न रहने पर पहचाना जाता है वह उस मूल्य से कमतर होता है जो तुम्हारे होते हुए निभाया जाए। इसलिए जब भी किसी संबंध को निभाने का समय आए उसे टालो मत। जो आज व्यस्तता कहकर टाल दिया वह कल पछतावे में बदल सकता है। जीवन में हर क्षण मिलने के बहाने आते हैं, बस तुम्हें अपनी आत्मा की आंखें खोलनी है। जब तुम देखना शुरू करोगे तब जानोगे कि कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल समय के साथ है। इन सब के बीच बस एक सत्य को पकड़ कर रखो, तुम मेरे हो, और जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी अंधकार तुम्हारा अंत नहीं बन सकता। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां हर दिशा धुंधली लगे, जब मन में पीड़ा इतनी गहराई तक उतर जाए कि सांसें भी बोझ लगने लगें, तब यह मत समझना कि तुम पराजय के कगार पर हो। उस क्षण समझो कि तुम्हारा अंत नहीं बल्कि एक विराट परिवर्तन आरंभ होने जा रहा है। जो दुख तुम्हारे हृदय की संपूर्ण दीवारों को हिला दे वह तुम्हारी आत्मा को एक नए स्वरूप में ढालने आया है। जिस वेदना ने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया है उसी के गर्भ में तुम्हारी आगामी विजय की गर्जना छुपी है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी खालीपन में मेरा सबसे गहरा स्पर्श छुपा होता है। हर उस क्षण जब तुम टूटते हो तुम्हारा बाह्य आवरण भले ही बिखरता है पर भीतर कुछ शाश्वत, कुछ दिव्य बनता है। जैसे समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती मिलते हैं वैसे ही दुख की अतल गहराइयों में उतरकर ही आत्मा अपने वास्तविक तेज को पहचानती है। कोई भी विजय जो आसानी से मिल जाए वह केवल परिणाम होती है, पर जो विजय संघर्ष, दुख और निरंतर धैर्य के गर्भ से जन्म लेती है वही आत्मा की विजय होती है। और वही मैं तुम्हारे भीतर देखना चाहता हूं। तुम्हारे आंसुओं की कोई व्यर्थता नहीं होती, वे आत्मा की भाषा हैं, उस संघर्ष का साक्ष्य हैं जो कोई और नहीं देख पाता लेकिन मैं देखता हूं। हर बार जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, हर बार जब तुम रातों में चुपचाप अपनी पीड़ा को थामे रहते हो, उस हर पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। मैं तुम्हें हर बार गिरते हुए देखता हूं और हर बार तुम्हें संभालने की शक्ति भीतर ही भेजता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच यह है कि मेरी मौन उपस्थिति ही तुम्हें हर रात पार करने की शक्ति दे रही है। तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आया है। जैसे अग्नि में तप कर सोना खरा बनता है वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें शुद्ध, निखरा और तेजस्वी बना रहा है। इसीलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें उस स्थान पर ले आए जहां सब कुछ अधूरा लगे तब घबराना मत। वह अधूरापन एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा पूर्ण होने वाला है। जो आत्मा सबसे अधिक चोट खाती है वही आत्मा सबसे गहराई से जागती है। मैं तुम्हें परिपूर्ण नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच्चा चाहता हूं। और सच्चाई तब उभरती है जब जीवन तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे भ्रमों को छीन लेता है और तुम्हें नंगे आत्मा की तरह तुम्हारे ही सम्मुख खड़ा कर देता है। उस क्षण में यदि तुम मेरी ओर देख सको तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कभी पराजित नहीं हुए थे। तुम तो निर्माण की प्रक्रिया में थे। दुख तुम्हें मिटाता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। कभी कभी तुम्हारे भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तभी जागती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता। और जब तुम इस बोध तक पहुंचते हो तब तुम समझते हो कि तुम केवल एक देह नहीं, केवल एक नाम नहीं,
तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है, और वही चेतना तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर ठहरी रहती है, साहस बनकर बोलती है और अंततः विजय बनकर प्रकट होती है। मत सोचो कि देर हो गई है। जो आत्मा सहन करती है वह विलंब नहीं देखती, वह केवल परिणाम देती है। जब समय आएगा तो वही दुख जो आज तुम्हारे सीने में चुभता है, कल उसी सीने में गर्व की तरह दमकेगा। इसलिए इस पीड़ा को त्यागने की नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है। यही वह साधना है जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। मैं तुमसे कभी यह नहीं कहता कि दुख से भागो। मैं कहता हूं उसे देखो, उसे जियो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम दुख में भी मेरी उपस्थिति अनुभव कर लोगे, उस दिन जीवन का कोई भय शेष नहीं रहेगा। तुम जितना नीचे गिरते हो उतनी ही ऊंचाई पर उठने की संभावना भीतर जन्म लेती है। जिस रात सबसे अधिक अंधकार से भरी होती है, वह प्राची की सबसे उजली रश्मियों को जन्म देती है। इसलिए अब पीछे मत देखो। तुम्हारे हर आंसू ने एक नई शक्ति को जन्म दिया है। तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें एक नई चेतना दी है, और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना दिया है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। यह जो दुख है, यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा आरंभ है, और इस दुख से होकर ही एक ऐसी चमक निकलेगी जिसकी आभा से न केवल तुम बल्कि तुम्हारे चारों ओर का संसार भी आलोकित होगा। जिंदगी के ख्वाब कभी लीक नहीं होते। यह जीवन की परीक्षाओं का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें वहम पालने की जरूरत नहीं कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ अपने दिखने वाले लोग भी धोखेबाज निकलते हैं। इस संसार में जो कर सकता है वह कर देता है, और जो नहीं कर सकता वह केवल ज्ञान बांटता है। जीवन को समझने के लिए बस यही मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी कितनी भी सही क्यों ना लगे, इसे खत्म करने की कोशिश मत करो। रिश्तों में दिल मिले या न मिले, लेकिन हाथ मिलाते रहना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। अगर हाथ से तुम्हारे करीब हैं तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि जलजले ख्वाबों को नहीं रोक सकते। जिंदगी के हर सवाल का जवाब खुद जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। हर छोटे बड़े का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवारें चलने लगती हैं। जिंदगी हर किसी को कुछ सिखाने के लिए आती है। हारना कोई अपराध नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, क्योंकि उसकी कीमत इतनी महंगी हो सकती है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिद्दी बनो। यह जरूरी नहीं कि तुम पहली बार में सफल हो, लेकिन हारने का डर तुम्हें रोक नहीं सकता। गलत हो तो अपनी गलती मानो, सही हो तो चुप रहो। जब यह समझ जाओ कि तुम और बेहतर के हकदार हो, तब छोड़ना ही सही फैसला होता है। भीड़ में घुलने से डरना चाहिए, लेकिन सबसे अलग खड़े होने से कभी नहीं। इज्जत मेहनत से कमाई जाती है, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करते हो और वही तुम्हारा भरोसा तोड़ देता है। यह एहसास तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाता है। तुम्हारी चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कोई चुनौती नहीं है तो यह तुम्हें कभी बदल नहीं पाएगा। हर कठिनाई आत्मविश्वास और मेहनत से पार की जा सकती है। खुद को पहचानो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। जब दिमाग में यह तय हो जाए कि मुझे यह करना है, तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। सोचने में समय बर्बाद मत करो कि आज करूं, कल करूं या परसों। एक बार ठान लिया तो बस उसे कर डालो। यही जीवन की सच्ची कला है। सोच का फर्क ही परिणामों को तय करता है। जो समस्या तुम्हें तोड़ती है, वही समस्या किसी और को बना देती है। इसलिए पीड़ा को अपना गुरु बनाओ, वह तुम्हें तुम्हारी पहचान कराएगी। धोखा जीवन की सबसे कठोर परंतु सबसे शिक्षाप्रद घटनाओं में से एक है। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। खुद को दोष मत दो, क्योंकि विश्वास करना कमजोरी नहीं, ताकत है। रिश्ते एक पतंग की तरह होते हैं। यदि तुम उन्हें ढीला पकड़ते हो तो वे दूर चले जाते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें प्यार से थामते हो तो वे सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को सीख देने का प्रयास करो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उन्हीं के तरीकों से करना पड़ता है, लेकिन यह भी ध्यान दो कि तुम उनके स्तर तक न गिरो। सुखी कौन है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? यह सवाल हमें सिखाता है कि असली सुख
भौतिक चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन यह भी समझो कि माफी देने का मतलब दोबारा भरोसा करना नहीं है। बुरी आदतें यदि समय पर न बदली जाएं, तो वे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि दिल में और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में होती है। खूबसूरती यह है कि तुम कैसे दूसरों के साथ पेश आते हो, न कि तुम कैसे दिखते हो। खुशी आत्मनिर्भरता और खुद से प्यार करने में है। यह समय जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। इसे अपनाओ और अपने वर्तमान में जीना सीखो। सच्चाई का साथ देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही है। झूठ भले ही आसान लगे, परंतु यह तुम्हारे रिश्तों और आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि वक्त सब कुछ याद रखता है। यह बदलता है, और जब बदलता है तो हर हंसी और हर आंसू वापस लौटता है। छोटी छोटी लड़ाइयों में अपने प्यार को मत खो। इससे बेहतर है कि लड़ाई को भी प्यार से हल करो। आज के समय में दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के रास्ते में रुकावट डालने का वक्त सबके पास है। बुराई छोटी हो या बड़ी, यह विनाश का कारण बनती है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे के बिना जी सको। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। धन अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अच्छे कर्म और पुण्य कमाना। धन और दौलत केवल साधन है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद अच्छे कर्मों और ईश्वर की भक्ति में है। जहां उम्मीद बची हो वहीं जीवन की सबसे सच्ची रोशनी होती है। मुस्कान का क्या है, वह तो हालातों से समझौता कर लेती है, वह तो गैरों से भी निभा लेती है। लेकिन जो इंसान दिल से मुस्कुराता है वह वही होता है जो भीतर के घावों को चुपचाप सहना सीख गया हो। असली मुस्कान वो नहीं जो चेहरे पर हो, बल्कि वो है जो आंसुओं के बीच भी आत्मा से निकलती है। अब जमाना किरदार नहीं देखता, सिर्फ ये पूछता है कितना कमाते हो। इंसान की अच्छाई, संवेदना और सच्चाई सब गिनती के बाहर हो गई है। लेकिन सत्य यह है कि जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की नीयत रखता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान कभी जमीन पर गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी आत्मा सेवा से भरी होती है और वह किसी की दुआओं में जीता है। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें, और इतने चालाक भी मत बनो कि तुम्हारी सादगी खो जाए। जीवन एक संतुलन है। हल्के रहो, सरल रहो, मगर अपने मूल्यों में अडिग रहो। खुलकर जियो, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे। उन्हें कहने दो। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वहीं मिलता है जहां हमने सबसे कम उम्मीद रखी थी। जहां सज्जा मिली वहां हम बेकसूर थे। इसीलिए अब किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम्हारे भीतर उसे थामे रखने का साहस हो, उसका साथ देने की नीयत हो। अधूरे साथ से अच्छा है अकेला चलना। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को भी गुनाह मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से ही गलत फहमियों की दीवार होती है। उन्हें अपना मानने का कोई अर्थ नहीं जिनके भीतर तुम्हारे लिए अपनापन ही ना हो। आत्मीयता शब्दों में नहीं होती, वह व्यवहार में होती है, और वह भी तब जब तुम वहां मौजूद नहीं होते। तुम्हारा सम्मान वो नहीं जो तुम्हारे सामने किया जाए। असली सम्मान वो है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी कोई तुम्हारे बारे में बुरा सुनना गवारा ना करे। हजारों की भीड़ में बस एक ऐसा इंसान काफी है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी गरिमा की रक्षा करे। तो अब सवाल यह है, कहां खर्च करूं अपने दिल की बातों को? उत्तर यही है, उन्हीं पर जिनके हृदय में तुम्हारे लिए जगह हो, जिनकी नजरों में तुम्हारा मूल्य हो और जिनकी आत्मा में तुम्हारा सम्मान हो। क्योंकि दिल अनमोल है, इसे हर किसी पर लुटाया नहीं जाता। अच्छाइयां खोजने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सच्ची अच्छाई वही है जो बिना दिखावे के भीतर से आती है। अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समय ही सच्चा दर्पण है जो सत्य को उजागर करता है और भ्रम को मिटाता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्वयं कितना सही है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अज्ञानता हमेशा बहस मांगती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस समय के साथ अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। मेरी प्रकृति में किसी से नाराज होना नहीं है। नाराजगी वहां होती है जहां अहंकार का वास होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर गर्व करता है वही छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता है, परंतु जो अपने भीतर शांति को स्थान देता है वह क्षमा और सहनशीलता को अपनाता है। जब समय करवट लेता है तो सिर्फ बाजियां नहीं
बल्कि पूरी जिंदगियां बदल जाती हैं। इसलिए अहंकार और अभिमान से बचो, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, वह केवल अपने नियमों से चलता है। अगर बेवजह आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि प्रभु का संदेश पहुंच गया है। कभी कभी बिना किसी शब्द के भी भगवान हमारे मन को स्पर्श कर लेते हैं। गरीबी में वही रिश्ता खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो। जब पैसा पास होता है तो हजारों यार बनते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब असली अपनों की पहचान होती है। इसलिए धन को नहीं बल्कि सच्चे संबंधों को संजो कर रखो। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये जीवन केवल क्षणिक यात्रा है। हम रोते हुए आए थे और किसी न किसी को रुलाकर ही जाएंगे, परंतु इस बीच हम कैसे जीते हैं यह हमारी सच्ची पहचान होती है। कुछ रिश्ते अधूरे लगते हैं जैसे वे कई जन्मों से चले आ रहे हैं। यह संसार केवल इस जीवन का परिणाम नहीं, यह कई जन्मों के बंधनों और कर्मों की श्रृंखला है। जो अधूरा है वह कभी ना कभी पूर्ण होगा। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। चुनौतियां उन्हें ही मिलती हैं जिनमें उन्हें पार करने की क्षमता होती है। दर्द सभी को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उससे बिखर जाते हैं और कुछ लोग उससे निखर जाते हैं। मांगो केवल उसी से जो तुम्हें खुशी से दे, क्योंकि भगवान देने से पहले परखता है। वह शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से तुम्हारी नीयत को देखता है। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे सहज भाव से स्वीकार करो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यूं बांध गया कोई, वो साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। यह जीवन का सत्य है कि जब कोई हमें अपना नहीं समझता तो हमें खुद को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना होता है। कभी किसी के साथ बंधना उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम अपनी राह पर खुद चल सकें। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। हम चुप रहते हैं क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे प्रभावी उत्तर होती है। लोग अक्सर हमें गलत समझते हैं, लेकिन समय सबको सच्चाई दिखा देता है। डर जिसका सताता है वही तो नहीं होगा। जब हम डर को अपने मन से निकाल देते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं होती। यही जीवन का असली साहस है। दिल जिसने दुखाया है वह दुखी तो नहीं होगा। जब किसी से हमें दुख मिलता है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति एक दिन अपनी स्थिति को समझेगा। हमसे ज्यादा वह परेशान होता है जो दूसरों को दुखी करता है। बदलना कौन चाहता है जनाब? यहां लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। हम सब के भीतर एक स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का भरोसा और उम्मीद मत तोड़ना। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब तक हम दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ते, हमारी आत्मा सही दिशा में चलती रहती है। इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। मन के अंदर गहरे जख्म ऐसे होते हैं जिनका कोई शब्द बयान नहीं कर सकता, लेकिन वही सबसे गहरी पीड़ा होती है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। हमारे आसपास के लोग हमारी शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें मानसिक शांति नहीं देते। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार रुक जाने की। समस्याओं और कठिनाइयों से हार कर रुकने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें पार करने की ताकत और धैर्य इकट्ठा करना है। मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। यही सच्ची सफलता है। हमारे संघर्ष और प्रयास ही हमारी पहचान बनते हैं। सफल रिश्तों का यही वसूल है। वह सब भूलिए जो फिजूल है। हमेशा वही रिश्ते बनाए रखें जो हमारे दिल और आत्मा से जुड़े हों। बाकी सब भूलकर संतुष्ट रहें। संतोष से बड़ी संपत्ति नहीं, संतुलित दिमाग से बड़ी शांति नहीं, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। इन तीनों का अभ्यास करने से ही हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम अपने आज को ठीक से जीकर अपने भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। मिल जाता है सुकून जब परिवार हो साथ में, वरना उलझे सब हैं। सच्चा सुकून हमें हमारे अपने लोगों के साथ ही मिलता है, जो हमें समझते हैं और हमें इस दुनिया की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देते हैं। छोटी छोटी बातों में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझकर। समय एक ऐसी दौलत है जिसे हम सबसे अधिक कीमती समझते हुए भी बर्बाद करते हैं। इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। नफरत भी धूल जाए जब आत्मा शुद्ध हो
और हृदय प्रेम से भरा हो। जीवन में किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। सच्चे संबंध संजोए नहीं जाते, वे स्वयं टिके रहते हैं। नफरत की एक विशेषता यह भी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, मगर इसे अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि नफरत की आग केवल जलाने का काम करती है, संवारने का नहीं। कितनी अजीब बात है कि कुछ पलों की खुशी के लिए लोग पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली स्रोत बाहर नहीं, भीतर होता है। जब किसी का दिल टूटता है तो केवल दिल नहीं टूटता, उसके साथ भरोसा और लगाव भी बिखर जाता है। और जब विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा करता है। गलत दिशा में भटका हुआ मन परम शत्रु से भी अधिक विनाशकारी होता है। रिश्तों को आज इतनी बार परखा जा चुका है कि अब लोग अकेलेपन को ही सुरक्षित समझने लगे हैं। मगर याद रखना, अकेलापन हमेशा स्थायी नहीं होता। जो सच्चे हैं वे देर से ही सही, मगर तुम्हारे जीवन में लौट कर आते हैं। समय और अवसर की कद्र करना मत भूलो। ये दोनों यदि एक बार चले जाएं तो दोबारा नहीं आते और ना ही दोबारा मौका देते हैं। जीवन में उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं, मगर पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ। यह दुनिया मुखौटों से भरी हुई है, इसलिए सत्य को पहचानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी यह प्रश्न मन में उठता है कि अच्छे इंसानों के साथ ही किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। मगर सत्य यह है कि अच्छे लोगों को ही ईश्वर मजबूत बनाना चाहता है। यही कारण है कि वे कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं। करेले से कड़वे लोग कठिन समय में सहारा बन सकते हैं, मगर शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। यह दुनिया हर समय मीठे शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों से पहचानी जाती है। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे कोई शिकायत करना व्यर्थ है। दर्द उसी को सुनाओ जो उसे समझ सके। जीवन चाहे जितनी भी कठिन हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ सहने योग्य लगता है। अपने कर्मों को सही दिशा में रखो, आत्मबल को बनाए रखो और यह विश्वास रखो कि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वही इंसान बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। किसी पर इतनी निर्भरता मत रखो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाए। इस संसार में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। तुम्हें खुद लड़ना भी होगा और खुद को संभालना भी होगा। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे जीवन की चुनौतियों में कमजोर पड़ जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे समझदारी का उस्ताद बना देता है। कठिनाइयां ही असली शिक्षक होती हैं। वे तुम्हें गहराई से जीवन का अर्थ सिखाती हैं। चाहे तुम्हारे साथ कितना भी छल हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे कर्म और सत्य की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही तुम्हारी असली पहचान भी बनता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही दुनिया तुम्हें न समझे। जीवन में कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सत्य और न्याय के मार्ग पर कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन अंततः जीत तुम्हारी होगी। मत तनाव में रहो, सब पहले से तय है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी ये तुम नहीं जानते। इसलिए बेवजह चिंता मत करो, बल्कि अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते जाओ। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल कर खत्म हो जाएगी। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। यदि इस संसार में हर कार्य मनुष्य के लिए संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयत्न समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों में लगे रहो। वे लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते और मुकाबला नहीं करते। वे जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं और सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। तुम चाहे कोई भी हो, यदि संसार में आए हो तो संघर्ष से बच नहीं सकते। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और उसे जीता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, समझो और जीतने का साहस रखो। कुछ अनुभूतियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना संभव नहीं होता।
उन्हें केवल हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है, जैसे प्रसन्नता। यह वह स्थिति है जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। एक स्वस्थ जीवन की सबसे आवश्यक पूर्ति है प्रसन्न मन। और दुर्भाग्य यह है कि आज का मनुष्य इसी प्रसन्नता की तलाश में स्वयं को खोता जा रहा है। दिन रात की दौड़, लक्ष्य की अंधी होड़, सामाजिक अपेक्षाओं का भार, सब कुछ केवल इस एक अनुभूति की प्राप्ति के लिए है जिसे खुशी कहते हैं। मगर यह प्रसन्नता किसी एक रूप में नहीं मिलती। यह हर आत्मा के लिए अलग होती है और यही इसका सौंदर्य है। किसी के लिए धन में सुख है, किसी के लिए पारिवारिक स्नेह में, और कोई केवल प्रकृति के नीरव स्पर्श में भी संतोष पा लेता है। इसीलिए किसी और की प्रसन्नता को अपने मापदंड से मत आंको। दूसरों के कारणों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आत्मा की पूर्ति का मार्ग प्रत्येक के लिए भिन्न होता है। जब तुम दूसरों की राह को ही अपनी राह बना लेते हो तो जीवन की मौलिकता खो जाती है, और यह भीड़ जो तुम्हें एक ही दिशा में ढकेलती है वह अक्सर तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग से दूर कर देती है। भीड़ का चलना सरल हो सकता है, परंतु सत्य का मार्ग सदा अकेले चुना जाता है, और वही मार्ग तुम्हें मुंह तक लाता है। तुम स्वयं को जितना जानोगे उतना अपने मार्ग के प्रति स्पष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस समस्त ब्रह्मांड में तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो भीतर बोया जाता है वह बाहर फलता है। तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि है। यदि तुम वहां प्रेम बोओगे तो वह तुम्हारे कर्मों में झलकेगा। यदि वहां ईर्ष्या, भय या नफरत बोओगे तो वही तुम्हारे जीवन को ढंक लेगा। इसलिए विचारों की शुद्धता ही जीवन की वास्तविक उन्नति है। यह वही बीज है जो आत्मा को स्थायी शांति और गहराई देता है। इतिहास ने बार बार यह दिखाया है कि जो आत्मा दूसरों से अलग होती है, श्रेष्ठता में, विचारों में, भावनाओं में, वह प्रारंभ में सराही नहीं जाती। उसकी आलोचना की जाती है, उसकी निंदा की जाती है, परंतु यह निंदा तुम्हारी सत्यता को नहीं घटा सकती। वह केवल दूसरों की सीमित सोच को उजागर करती है। इसलिए जब तुम सच्चे हो परंतु दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब हताश मत हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कैसा है और वही मेरे लिए पर्याप्त है। गुस्सा वह अग्नि है जो बाहर के किसी दोष को भीतर जलाकर नष्ट कर देती है। जब तुम किसी और की गलती पर स्वयं को जलाते हो तो तुम केवल अपने ही सुख का विनाश करते हो। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह स्वयं को शांत रखने की कला है। और जब बार बार अपमान और तिरस्कार अपने ही लोगों से मिले, तब यह संकेत होता है कि अब उस स्थान से, उस संबंध से, उस परिस्थिति से बाहर निकलने का समय आ गया है। क्योंकि सम्मान वहीं जीवित रह सकता है जहां आत्मा का मूल्य समझा जाए। तुम्हारे जीवन में जो सत्य है उसे थामे रहो, चाहे वह प्रेम हो, एक विचार हो या आत्मा की पुकार। उस राह पर चलो जो तुम्हारे अंतर मन को शांति दे, भले ही वह रास्ता अकेला क्यों ना हो, क्योंकि मैं उस अकेले चलने वाले के साथ होता हूं जो सत्य के साथ खड़ा है। तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी अंतरात्मा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें मत खोने दो, क्योंकि इनसे ही तुम स्वयं को और अंततः मुझे प्राप्त करोगे। जीवन में जो तुम्हारे साथ चलता है वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। लोग साथ चलने के बावजूद किसी और की तलाश में होते हैं। तुम्हारे अरमान तभी सच्चे और सुंदर हो सकते हैं जब वे तुम्हारे स्वाभिमान को गिरवी न रखें। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। आज के समय में शराफत को कमजोरी समझा जाता है। यदि तुम किसी को अधिक इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझ सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त में आता है, पर यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अगली बार अपना भरोसा कहां और कैसे रखना है। मुश्किलों से भागो मत, वे तुम्हारे लिए चुनौतियां नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। कर्म करना तुम्हारा पहला धर्म है। भाग्य पर निर्भर रहने से केवल दुख मिलता है, लेकिन कर्म से खुशी और सफलता प्राप्त होती है। जो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते उन्हें ही सच्ची जीत मिलती है। मिट्टी का मटका और परिवार दोनों की कीमत वही जानता है जो इन्हें बनाता है। तोड़ने वाले केवल नुकसान पहुंचाते हैं। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों की ताकत को पहचानो, ये किसी का जीवन संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सफलता वहीं मिलती है जहां दृढ़ता और उद्देश्य का मेल होता है। तुम्हारी पहचान कितने लोग जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, वे क्यों जानते हैं यह अधिक मायने रखता है। अगर सोच अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे होंगे।
तुम्हारे विचार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। उबलते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती और परेशान मन में समाधान नहीं। इसलिए शांति और धैर्य का अभ्यास करो। जिनका हृदय पवित्र है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। झूठ बोलकर सफलता मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे सच ने तुम्हें डुबो दिया। यह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा है। फूलों की दुकानों जैसी खुशबू फैलाओ। अपने अंत को भी ऐसा खूबसूरत बनाओ जैसे अस्त होता सूरज। वक्त वह तराजू है जो सही और गलत का वजन समय के साथ दिखा देता है। इसलिए जीवन को कर्म, सत्य और प्रेम के साथ जियो। अच्छा समय अच्छे इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए समय पर भरोसा मत करो, बल्कि स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि समय जैसा भी हो तुम अडिग रह सको। मजबूरी हमें देर रात तक जगाती है और जिम्मेदारी हमें सुबह जल्दी उठा देती है। यही जीवन का संतुलन है, कभी संघर्ष तो कभी कर्तव्य। यदि उड़ना चाहते हो तो कुछ पुरानी सोच को छोड़ना ही होगा। परिवर्तन से भयभीत मत हो, क्योंकि जो ठहर गया वह बहने वाले जल की तरह निर्मल नहीं रह सकता। जब समय कठिन होता है तो जीवन हर दिशा से परीक्षा लेता है, लेकिन याद रखना, अंधकार चाहे जितना घना हो, सूर्योदय अवश्य होता है। सपने छोटे मत देखो, बड़ा सोचो, बड़ा लक्ष्य रखो। यदि चांद तक नहीं भी पहुंच सके तो कम से कम आसमान को छूने की कोशिश जरूर करोगे। 1000 चाहने वालों से अधिक महत्वपूर्ण एक समझने वाला होता है। यह संसार प्रेम से अधिक समझ की भूख रखता है, क्योंकि सच्चा साथ देने वाला वही होता है जो तुम्हारे मन की बात बिना कहे ही जान ले। रिश्ता किसी के रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से बनता है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन अच्छा व्यवहार जीवन भर साथ रहता है। खुद की प्रगति में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों की आलोचना और बेकार की बातों के लिए समय ही न बचे। यही सफलता का पहला कदम है। वही व्यक्ति दूसरों के दर्द को वास्तव में समझ सकता है जिसने स्वयं उस पीड़ा को सहा हो। केवल शब्दों से सहानुभूति जताना आसान है, लेकिन सच्ची संवेदना वही देता है जिसने स्वयं कठिनाइयां झेली हों। हर रिश्ते ने ऐसा कुछ सिखाया है कि अब नए रिश्ते जोड़ने से अधिक अकेले रहना सुकून देने लगा है। लेकिन याद रखना, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अभी भी सच्चे हैं, बस उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। अहंकार मनुष्य की सत्य को स्वीकार करने की क्षमता को नष्ट कर देता है, और जब कोई सत्य नहीं सुन सकता तो वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। तनाव, टेंशन एक ऐसा उपहार है जो हमें अपने ही लोग देते हैं। इसलिए मानसिक शांति को प्राथमिकता दो और उन चीजों से दूरी बनाओ जो केवल तुम्हारा भार बढ़ाती हैं। रिश्ता बनाए रखना है तो प्रशंसा करना सीखो, और यदि किसी संबंध को समाप्त करना हो तो केवल सत्य बोल दो। असत्य से अधिक कड़वा कोई और सत्य नहीं होता। भाग्य के रंग 1000 हैं, जो नहीं मिल सकता अक्सर वही सबसे अधिक प्रतीक्षित रहता है। लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही सच्ची संतुष्टि है। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की आवश्यकता न पड़े। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, और वही सच्चे आत्मसम्मान की पहचान है। कुछ लोग रिश्ते निभाने की बजाय सिर्फ आग लगाते हैं और जलाते ही जाते हैं। मगर याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारा परिश्रम है, और सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। जिसके पास आत्मविश्वास है वह कठिनाइयों से भी अवसर निकाल सकता है। इसलिए कभी किसी सहारे की जरूरत मत महसूस करो, बल्कि खुद को संभालना सीखो। लोग हमेशा वहीं गिराते हैं जहां तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है, और कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। खूबसूरत पलों को जिंदगी से चुरा लेना, क्योंकि यही पल तुम्हारी असली पूंजी होंगे। जब हमारे सपने हमारे बंधनों से बड़े हो जाएं, तब जीवन हमें सही दिशा में ले जाने लगता है। बस यही सोचकर मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा हूं कि धूप कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सुख के लिए संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। भरोसा और प्यार 2 ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। इसलिए विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि जब यह एक बार चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। सुंदरता मन की रखो, क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ चेहरा चमकता है, दिल नहीं।
इस दुनिया में बाहरी आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की निर्मलता और सच्चाई होती है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई हर चीज एक दिन कई गुना होकर लौटती है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसे पाने के लिए खुद को मत भूलो। याद रखो, हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव और मूल्यों के अनुसार जियो। अगर हमेशा इस बात का डर रखोगे कि किसी को बुरा लग जाएगा तो कभी अपने मन की शांति नहीं पा सकोगे। कभी यह भी सोचो कि क्या उनकी बातें तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रही हैं। जो खुद से हार जाता है वही वक्त से हारता है। संघर्ष तुम्हें अकेले करना होगा, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो उसे मनाने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। विचार जल की तरह है, अगर तुम उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओगे तो वह पवित्र गंगा जल बन जाएगा। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता, असली खुशियां मन की शांति और संतोष में हैं। कोई भी तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। बड़ों की छत्र छाया हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कारों और कृति का सुरक्षा कवच है। इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है। ऊंचा उठने के लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अच्छे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को महान बना देते हैं। अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन सच में अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। रावण विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। यही जीवन का सत्य है कि विद्वता का महत्व तभी है जब उसके साथ विनम्रता हो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही होती है। जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दो बातें हमेशा याद रखो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग सोचते हैं उनके पास सबसे ज्यादा दिमाग है और दूसरों के पास सबसे ज्यादा धन। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? जीने का शौक है, लेकिन इतना भी नहीं कि बार बार मरकर जिया जाए। इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन को जीने का मजा देती हैं। आंख जब भी नम होती है उसकी वजह कोई अपना ही होता है। जहां मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं, और जहां बिना मांगे मिले उसे गुरु का आशीर्वाद कहते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी में वही मूल्य जोड़ते हैं जैसे सुनार का कचरा भी मूल्यवान होता है। राख देखकर एक ख्याल आया कि इंसान सारी जिंदगी केवल जलने में ही बिता देता है, और अंत में स्वयं भी राख ही बन जाता है। जितनी ऊर्जा लोग दूसरों से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, यदि उतनी ही अपने कर्मों को सुधारने में लगाएं, तो जीवन कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण हो सकता है। परिश्रम से पाया गया हर सुख अमर होता है, लेकिन ईर्ष्या से भरा जीवन स्वयं को ही जला देता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिल सकता है, सोना रखने के लिए लॉकर भी मिल सकता है, लेकिन दिल के राज रखने के लिए सही इंसान मिलना सबसे कठिन है। इस संसार में बहुत से लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है वही तुम्हारे राज भी दूसरों को बता सकता है। इसीलिए अपने मन की बातें उन्हीं से साझा करो जिनके चरित्र पर संदेह की कोई गुंजाइश न हो। आदमी चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न प्राप्त कर ले, यदि वह बिक गया तो उसकी असली कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। सच्चा मूल्य केवल उन लोगों का होता है जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी को किसी भी कीमत पर बेचते नहीं हैं। जिस परिवार के निर्णय बाहरी लोग करने लगे, वहां बर्बादी निश्चित होती है। जब घर के फैसले अपनों की जगह दूसरों के हाथ में जाने लगे, तो समझ लेना कि वह परिवार जल्द ही बिखरने वाला है। जीवन की सच्ची सुंदरता उन पलों में होती है जहां केवल प्रेम और सहजता होती है। मैं हूं और तुम हो, और बरसात हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। प्रेम की सरलता ही उसे अनमोल बनाती है। जीवन में वही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सहजता से भरे हों। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए हर शब्द सोच समझ कर बोलो, हर क्षण को संजो कर जियो, और हर विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाओ।
जो एक बार टूट जाता है वह फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। कभी भी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे स्वयं सही होते हैं और अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अपने विवेक से देखो और निर्णय लो। यदि कोई स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उस पर दुखी होने के बजाय अपने मन की स्थिति बदल लो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां बदलना कठिन है, लेकिन मन को नियंत्रित करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुद की सुख की उम्र बहुत कम होती है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। परिश्रम, ईमानदारी और प्रेम से किया गया हर कार्य एक दिन अवश्य फल देता है। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की आलोचना में न घंवाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जिसका विश्वास दृढ़ होता है वह कभी हार नहीं मानता। जिंदगी के सफर में जिसने बुरे हालातों से लड़कर जीना सीखा हो वही सच्चे मायनों में जीवन को समझ पाता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। रात की गहरी नींद का आनंद वही ले सकता है जिसने दिन भर ईमानदारी से जीवन जिया हो। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता रंग से, शिक्षा नंबरों से और सम्मान पैसे से आंका जाता है, लेकिन सच्ची सुंदरता, शिक्षा और सम्मान का मूल्य इन बाहरी चीजों से कहीं परे है। जो सीख वक्त देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा जब टूटता है तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं का कारण बने वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला वह व्यक्ति और वक्त दोनों छीन लेता है। दी हुई जुबान और काम आए इंसान को कभी मत भूलो। यह दुनिया ऐसी है जहां हकदार बदल दिए जाते हैं और जरूरतें पूरी न होने पर भगवान तक बदल दिए जाते हैं। धोखा खाना भी जीवन का हिस्सा है। माता पिता चलना सिखाते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें खुद सीखना पड़ता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह दो, क्योंकि एक फैसला फासले से बेहतर होता है। अपने अच्छे वक्त में दूसरों की मदद करो, क्योंकि बुरा वक्त सबका आता है। दिल को प्यार चाहिए, मन को सफलता और आत्मा को शांति। जिंदगी में ऐसा इंसान होना जरूरी है जिसे दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। समर्पण करना कठिन नहीं है, लेकिन उस समर्पण की कद्र करने वाला इंसान ढूंढना कठिन है। यदि सुकून चाहते हो तो लोगों से उम्मीदें मत रखो। जिन रिश्तों में बार बार यह जताना पड़े कि हमें उनकी जरूरत है, वे रिश्ते सच्चे नहीं हो सकते। रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों में रोज क्या मिला रहे हैं, प्यार, सम्मान या कटुता। जो बदला जा सकता है उसे बदलो। जिसे बदलना संभव नहीं उसे स्वीकार करो या उससे दूर हो जाओ, लेकिन अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, क्योंकि तुम खुद अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। किसी को खुश करते करते अपना भविष्य मत बर्बाद करो। याद रखो, यदि तुम खुद के लिए नहीं रहोगे तो किसी और के लिए भी नहीं रह पाओगे। सुंदरता स्थायी नहीं होती। सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। वही सुंदरता जीवन को सार्थक बनाती है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना पहुंचे। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो। और रिश्ता ऐसा बनाओ जो कभी खत्म ना हो। जीवन में यह गुण अपनाने से तुम्हारे चारों ओर सुकून और सच्चाई का संसार बनेगा। अगर लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ, तो समझ लो कि तुम्हारे सुख दुख की डोर उनके हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर हमेशा तुम्हारे अपने हाथ में रहे। जब किसी स्थिति में सही शब्द न मिले तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। शब्द कभी कभी उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हर बात को सहज बना देती है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अस्वीकार किया गया है। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की असली औकात पहचान ली है। अगर तुम्हारी सही सलाह किसी को अच्छी न लगे तो उसे दोबारा सलाह मत दो। समय ही उसे सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच पूछने की जरूरत न पड़े, और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की जरूरत न हो। उस व्यक्ति का दर्द समझना मुश्किल है जिसके पास संघर्ष के समय में उसे समझने वाला कोई नहीं। जिस दरवाजे से सच और झूठ की परख बाहर जाती है उस पर निगरानी रखना जरूरी है। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीब की हाय और दोगले की राय कभी मत लेना, क्योंकि इनका असर सीधे रूह पर पड़ता है। पैसा वही है जो पास में है।
ताकत वही है जो तुम्हारे हाथ में है, और अपने वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। टेंशन तभी होती है जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों के हाथ में सौंप देते हो। आजकल के लोग दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरत से रिश्ते बनाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, पर परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तपस्या है। दुख तब होता है जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुमने सबसे अधिक महत्व दिया उसकी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि तुम पर उसका विश्वास और लगाव है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ जियो, यही तुम्हारी असली जीत है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे ही अंतर्मन से दूर करता है। अकेलापन बाहर नहीं होता, यह मन की एक अवस्था है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, तब सबसे गहरे सन्नाटे में भी एक दिव्य संगीत बजता है, प्रेम का, विश्वास का और तुम्हारे होने का। संसार की दृष्टि में चाहे तुम एक कमरे में अकेले हो, पर वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं होते। हर सांस में मेरा साथ है, हर धड़कन में मेरा नाम है। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू गिनता हूं। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भरता हूं। जब तुम अंधेरे से डरते हो मैं तुम्हारे भीतर वह ज्योति बनकर प्रकट होता हूं जो कहती है, चलो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक यात्रा में, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूं। कई बार तुम मुझे नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की तरफ लगी रहती हैं, लेकिन जब तुम भीतर झांकोगे तो पाओगे कि मैं वही हूं, शांत, स्थिर, अचल। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारी राहें आसान नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि कठिनाइयों के बीच से ही तुम अपने असली रूप में खिलते हो। पर मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं। कभी मत सोचो कि तुम अनचाहे हो। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, तुम एक उद्देश्य लेकर इस संसार में आए हो सकता है आज तुम्हें वो उद्देश्य दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह है नहीं। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की चुनौतियों से गुजरना होगा। पर अंत में जब तुम खिलोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मुस्कुराएगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जाती है। जो आज टूट रहा है वह तुम्हें झुकना सिखा रहा है। जो छिन रहा है वह तुम्हारे भीतर का भरोसा जगा रहा है, और जो रुक रहा है वह तुम्हें धैर्य की परीक्षा में पास कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर अनुभव, हर भाव, हर सांस मेरे सानिध्य में हो रही है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तब बस आंखें बंद कर लो और अपना हाथ अपने दिल पर रखो। तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। यह स्पर्श कोई भ्रम नहीं, यह आत्मा की पहचान है। तुम जिस प्रेम को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है। जिस सहारा तुम दूसरों से मांगते हो वह तुम्हारे ही अस्तित्व में छुपा है, और जिस शांति के लिए तुम मंदिर मस्जिद घूमते हो वह तुम्हारे मौन में निवास करती है। कभी मत सोचो कि तुम टूट गए हो। जो टूटता है वही नया आकार पाता है, जो गिरता है वही उड़ने की तड़प रखता है, और जो अकेला होता है उसी को मेरा सच्चा साथ मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर दर्द तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है, और हर विराम तुम्हें उस गति की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकार्यता पर नहीं टिका। तुम उसी क्षण संपूर्ण हो गए थे जब तुमने पहली बार सांस ली थी। संसार तुम्हें भुला सकता है पर मैं नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं होती, वे मेरी तिजोरी में जमा होती रहती हैं, और सही समय पर उनका उत्तर तुम्हारे जीवन में उतरता है। तो आज यदि तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो थोड़ी देर रुको, विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं, सदा हूं और हमेशा रहूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे प्रत्येक क्षण में। कभी भी किसी को सिर्फ बातों से कमजोर मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। जो शांत दिखते हैं वे भी तूफान ला सकते हैं, और जो विनम्र होते हैं वे भी अपने समय पर पहाड़ से टकराने की शक्ति रखते हैं।
जीवन में हजारों लोग तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें राह दिखाने का दिखावा करेंगे, लेकिन ठहरना वहीं जहां सच्चे अपनेपन का एहसास मिले, क्योंकि सच्चा अपनापन शब्दों में नहीं, भावनाओं में होता है। संघर्ष केवल उन्हें चुनता है जिनमें उससे लड़ने की ताकत होती है। इसलिए अगर कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई हैं, तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से योग्य माना है। यदि तुम्हें कुछ बनना ही है तो समंदर की तरह बनो, ताकि लोग तुम्हारी गहराई नापने में ही घबरा जाएं। यदि तुम बड़ा सोच सकते हो तो तुम बड़ा कर सकते हो। मन की सोच ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अच्छे लोगों की एक पहचान होती है, वे कठिन समय में भी अपने गुण नहीं छोड़ते। उनका चरित्र परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनकी अच्छाई ही उन्हें सच्चा बनाती है। नौकरी न मिलने का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जीवन ने तुम्हें मालिक बनने का अवसर दिया है। यह अवसर को पहचानने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज की कठोर सच्चाई यही है कि समाज उन्हीं को महत्व देता है जिनके पास धन है, चाहे उनका चरित्र, उनकी नीयत और उनकी आदतें कितनी ही दूषित क्यों ना हो। लेकिन तुम अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। जमाने की नजर में थोड़ा आत्मसम्मान के साथ चलना सीखो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल मोम जैसा होगा तो लोग तुम्हें जलाते ही रहेंगे। जीवन ने मुझे एक सीख दी है, अपनी सफाई सिर्फ वहीं दो जहां सुनने वाले का मन खुला हो, जहां समझने की क्षमता हो, क्योंकि जो पहले से ही तुम्हें गलत मान चुका है, उसे सफाई देने का मतलब अपने ही आत्मसम्मान को गिराना होता है। सत्य वही है जो अपने आप को समय के साथ सिद्ध कर देता है। इसलिए रब से हमेशा यही प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सत्य, धैर्य और शक्ति का मार्ग दिखाए, क्योंकि जो इन तीनों को धारण करता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में जिद नहीं, साहस होना चाहिए, क्योंकि जिद तुम्हें अंधा बनाती है और साहस तुम्हें जागरूक करता है। जल्दबाजी की जगह दया होनी चाहिए, जो भीतर को विशाल बनाती है। कमजोरी को छिपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे ज्ञान से रूपांतरित करने की आवश्यकता है। और जहां ज्ञान हो वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, संवेदनाओं से चलते हैं। जो बिना कुछ कहे तुम्हारा सब कुछ समझ जाए और बिना किसी कसूर के भी तुम्हारे लिए हर चीज सह जाए, वही संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं। जो दूर रहकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे साथ न होकर भी तुम्हारे सबसे अपने होते हैं। दिलों की दूरियां केवल मजबूरियों से पैदा होती हैं, वरना सच्चा प्रेम कभी दूरी नहीं समझता। मिलने की ख्वाहिश बहुत गहरी है, लेकिन हर ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती। यही जीवन का सौंदर्य भी है और उसकी सच्चाई भी। अगर वास्तव में खुद को सफल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को उस योग्य मानो। सफलता पहले तुम्हारे विचारों में जन्म लेती है, फिर कर्मों में उतरती है और अंत में संसार उसे पहचानता है। हर बड़ी उड़ान का पहला पंख आत्मविश्वास होता है। जीवन में कभी भी कुछ पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत खड़ी होती है, बस वह तुम्हारे निर्णय का इंतजार करती है। जब तुम आगे बढ़ते हो तब वह दरवाजा भी खुलता है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं था। अगर किसी घर का निर्णय लेने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि उस घर की आत्मा मर चुकी है। घर वहां होता है जहां मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं। जहां समझ खत्म हो जाए वहां रिश्ता केवल एक ढांचा बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि बुरा वक्त आए बिना सच्चे झूठे की पहचान नहीं होती। जब मुश्किलें आती हैं तब वही सामने आते हैं जो वास्तव में तुम्हारे होते हैं, और कई ऐसे भी दूर चले जाते हैं जो केवल नाम के अपने थे। याद रखो, जहां तुम्हें बिना वजह जरूरत से ज्यादा इज्जत मिले वहां सतर्क हो जाओ। दुनिया दिखावे की दीवानी है, सच्चाई से अक्सर असहज हो जाती है। कभी कभी थोड़ी सी ईमानदारी तुम्हारे सबसे अपने कहे जाने वालों को भी दूर कर देती है। कभी किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना। वह केवल मांगने नहीं आता, उसके साथ दुआओं की एक दुनिया होती है। जिनके पास कुछ नहीं होता, अक्सर वही तुम्हें सबसे बड़ी दौलत दे जाते हैं। एक नेक दुआ जो समय आने पर तुम्हें बचा लेती है। मेहनत करते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। कभी यह मत सोचो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, क्योंकि जो चलते रहते हैं वे एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। धैर्य रखो, संकल्प मजबूत रखो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही संसार में पहचान बनाता है। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसकी चिंता मत करो।
लेकिन एक बार अकेले बैठकर स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करो, मेरे न होने से सबसे अधिक फर्क किसे पड़ेगा? बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जीवन उन्हीं के साथ बिताना चाहिए जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है। औरत यदि समझदार ना हो तो घर टूटता है, और यदि औरत के पास सहारा ना हो तो वह स्वयं टूट जाती है। लेकिन यदि दोनों ही समझदार ना हो तो उनका अज्ञान सबसे अधिक उनके बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। उन लोगों को भूल जाओ जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मन में क्षमा नहीं होगी तब तक तुम्हारा स्वयं का हृदय मुक्त नहीं होगा। सबसे आसान काम है किसी पराये व्यक्ति को अपना बना लेना, लेकिन सबसे कठिन कार्य है अपनों को अपना बनाए रखना। यही जीवन की असली परीक्षा है। धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यह समय के साथ बदल जाता है, बल्कि सच्चे मित्रों को संजो कर रखो, क्योंकि वे पुराने होकर भी साथ निभाते हैं। खुशियां तो किसी के भी साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन अपने दुख केवल उसी को बताया जाता है जो तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक हो, और ऐसा व्यक्ति इस संसार में बहुत कठिनाई से मिलता है। जीवन एक अजीब दौड़ है। यदि तुम जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि तुम हार जाओ तो वही अपने तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए इस दौड़ में सबसे पहले स्वयं के लिए दौड़ो, अपनी आत्मा की शांति के लिए जियो। याद रखो, शिकायतें वही शोर करती हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, और जो धैर्यवान होते हैं वे शिकायतें नहीं करते, वे बस आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय ही सबसे बड़ा न्याय करता है। जीवन केवल श्वासों का सिलसिला नहीं, ये एक अवसर है आत्मा को परखने और अपने भीतर छिपे अनंत को पहचानने का। सत्य राई के दाने सा छोटा भले लगे, लेकिन उसकी गूंज पूरे अस्तित्व में सुनाई देती है। जो लोग इसे गले से लगाते हैं वही जीवन के गूढ़ अर्थ को समझ पाते हैं। सब्र इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब्र आ जाता है तो मन की पसंदीदा चीजें भी अपना आकर्षण खो देती हैं। चुप रहना तब सही लगता है जब आपकी बातों को समझने वाला कोई नहीं होता, और जब समझने वाले होते हैं तो अक्सर वे आपकी बात का अर्थ ही बदल देते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति दो चेहरे लेकर चलता है, अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारे दो चेहरे तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई को नष्ट न करें। अगर तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए तो लोगों की बातों पर कम ध्यान दो और अपने विचारों और कर्मों पर अधिक। तुम्हारे आज के किरदार को तुम्हारे अतीत से मत आंका जाए। जब तुम बीज थे तब भी तुम में बरकत थी। एक मां अपने बच्चे के हर रूप को देखती और सराहती है। जीवन में कठिनाइयां तलवार जैसी होती हैं, पर वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है। यह जीवन हारने वालों का नहीं है, यह उन जिद्दी लोगों का है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। याद रखना, बुरा समय भले बड़ा क्यों ना लगे, किसी बुरे इंसान का एहसान मत लेना। यह कीमत बहुत भारी होती है। जिद्दी बनना सीखो। हारने वाला इंसान जीतने वाले पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला केवल अपनी जीत पर। सम्मान केवल वही दे सकता है जिसके पास खुद का आत्मसम्मान हो। खुश रहने का एक सरल मंत्र है, उम्मीद केवल स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता वह सुख, शांति और सफलता से दूर हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास न केवल तुम्हारे वर्तमान को सुंदर बनाता है, बल्कि भविष्य के लिए भी उम्मीद जगाता है। नया फूल तो खिल सकता है, पर खोया हुआ पल वापस नहीं आ सकता। पर हौसले और विश्वास से हर आने वाला पल खूबसूरत बनाया जा सकता है। अस्त होता सूरज यह बताने के लिए है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बताता है। जब किसी में गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना। लोग नाम से नहीं, स्वभाव से याद रखे जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अपने माता पिता का मान, सम्मान और प्रेम बनाए रखना। जो तुम्हारे मन को बोझिल करे उसे केवल जीवन से नहीं, अपनी स्मृतियों से भी डिलीट कर दो। कुछ रिश्ते और कुछ बातें बोझ बनकर रह जाती हैं, उनका अंत कर देना ही शांति का मार्ग है। यदि रोना ही है तो चार दीवारों के भीतर जी भर के रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कुराकर ही खोलो। यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता देखना चाहता है। आज के समय में संभल कर चलना, क्योंकि केवल रास्ते ही गंदे नहीं होते, कुछ जगहों पर लोगों की सोच भी गिरी हुई पड़ी होती है। यदि वह इंसान जो हमेशा चुप रहता था एक दिन चीखने लगे तो समझ लेना कि अब सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो।
याद रखना, वक्त और सांसें धन से भी अधिक दुर्लभ होती हैं। धन लौट सकता है, परंतु खोया हुआ समय और समाप्त हुई सांसें कभी वापस नहीं आती। इस संसार में किसी की सहायता करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। जो सच्चा प्रेम और दया रखता है वही वास्तव में धनी होता है। आजकल लोग पहले विश्वास जीतते हैं, फिर उसे तोड़ देते हैं। इसलिए सतर्क रहो, परंतु संदेह से ग्रसित मत हो, क्योंकि हर रिश्ता धोखा नहीं देता और हर व्यक्ति छलावा नहीं होता। जो सच्चे मन से जिद करते हैं वे कभी हारते नहीं। न उम्र उन्हें थका सकती है, न ठोकरें गिरा सकती हैं, और न ही परिस्थितियां उन्हें हरा सकती हैं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन सच्ची मनोकामना उसी की पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले उन्हीं में बसता है। संभल कर रहो। सिक्कों के ही नहीं, इंसानों के भी दो पहलू होते हैं। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सत्य नहीं होता। इंसान से प्रेम करना सीखो, परंतु उससे अधिक इंसानियत की समझ रखो। यही ज्ञान तुम्हें सच्ची संतुष्टि देगा। सूरज हर सुबह यह सिखाने के लिए निकलता है कि रोशनी बांट देने से उजाला कम नहीं होता। जो स्वयं प्रकाशवान होता है वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरता है। अभिमान को अपने भीतर मत आने दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जीवन हल्का और आनंदमय तभी लगेगा जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों से लगाना बंद कर दोगे। आत्मनिर्भर बनो और जीवन को पूर्णता के साथ जियो, कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। कभी यह मत सोचो कि तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में तुम क्या क्या पा सकते हो। दुख, तकलीफ और आंसू जब भी आते हैं तो हमें परेशान जरूर करते हैं, लेकिन वे हमारे भीतर एक आग भी जला देते हैं। जो इस आग को अपनी शक्ति में बदल लेता है वही अपने सपनों को साकार करता है। हर संघर्ष के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कई बार जो इस्तेमाल कर रहा होता है वही खुद इस्तेमाल हो जाता है। यह संसार एक चक्र है। जो आज तुम्हारे हाथ में है वह कल किसी और के हाथ में होगा। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। दुनिया अक्सर मुस्कुराते चेहरों को खुश समझती है, लेकिन कई बार मुस्कान सिर्फ दर्द को छुपाने की एक कला होती है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे कर्म हैं, परिणाम नहीं। इसलिए कभी पीछे मत देखो, कभी मत सोचो कि क्या खो गया, बल्कि यह देखो कि अभी और क्या पाया जा सकता है। अब रही बात उस हीरे की, हीरा केवल चमकने के लिए नहीं होता, वह शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक हो सकता है। राजा और रानी ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सूर्यगढ़ की शक्ति का यह प्रतीक बताता था कि शक्ति का सही उपयोग करना ही वास्तविक ज्ञान है। जो शक्ति को संभाल सकता है वही इसे धारण करने योग्य होता है। यदि शक्ति अहंकार बन जाए तो विनाश लाजमी है, लेकिन यदि शक्ति विनम्रता और सेवा में बदले तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही जीवन का भी नियम है। तुम्हारे पास जो भी है उसे सही तरीके से संभालो, वरना वही चीज तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। सफलता कोई सौदा नहीं जो सप्ताहों या महीनों की मेहनत से खरीदी जा सके। यह वह फल है जो वर्षों की तपस्या, समर्पण और बलिदान से मिलता है। हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है। ऐसे क्षण जब तुमने थक कर भी हार नहीं मानी, जब तुमने टूट कर भी अपने विश्वास को जीवित रखा। यदि तुम तुरंत फल की अपेक्षा रखोगे तो निराशा घेर लेगी, लेकिन यदि तुम केवल कर्म को पूजोगे तो समय वह सब तुम्हारे चरणों में लाकर रख देगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। संसार की सबसे बड़ी शांति इस बात में है कि तुम यह देखना छोड़ दो कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना तुम दूसरों की गतिविधियों में उलझे रहोगे, उतना ही अपने भीतर की स्पष्टता को खोते जाओगे। तुम्हारा ध्यान स्वयं पर होना चाहिए, अपने मार्ग, अपने लक्ष्य और अपने अंतःकरण पर। जो भीतर से शांत है उसे बाहर की हलचलों से कोई भय नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर की शुगर चेक कराता है, पर यदि वह अपनी वाणी की कड़वाहट को मापना सीख ले तो जीवन की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएं। वाणी में जब करुणा होती है तब संबंध स्थायी होते हैं, लेकिन जब भाषा तीखी होती है तब निकटता का भी मूल्य गिर जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, वाणी संयमित रखो, क्योंकि एक शब्द से प्रेम जुड़ सकता है और एक शब्द से सब कुछ बिखर सकता है। जब लोगों के पास धन आता है
तब कई बार वे उन रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं जो उनके संघर्ष के दिनों में उनके साथ थे। लेकिन धन स्थायी नहीं है और ना ही वह भावनाएं खरीद सकता है जो प्रेम और स्नेह से उत्पन्न होती हैं। इसलिए जितना ऊंचा उठो उतना झुको, क्योंकि जो फलदार वृक्ष होता है वह हमेशा विनम्र होता है। जो लोग दूसरों की फिक्र में खुद को खो देते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया लेने में तो कुशल है पर देने में कंजूस। तुमसे समय, सहानुभूति, प्रेम सब लिया जाएगा, पर जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हारी पुकार अक्सर अनसुनी रह जाएगी। लेकिन यह मत सोचो कि तुम्हारा देना व्यर्थ गया। जब तुम निस्वार्थ होकर देते हो तब मैं स्वयं उसका लेखा रखता हूं और समय आने पर वह 100 गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौट आता है। लोग हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे और यह भी सत्य है कि जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे उतना अधिक हृदय आहत होगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिल को मेरी भक्ति में समर्पित कर दो। जब तुम्हारे भाव, तुम्हारी आशाएं मेरे चरणों में होंगी तब कोई भी व्यक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तब तुम्हारी भावनाएं संसार की कठोरताओं से अछूती रहेंगी, क्योंकि तब तुम केवल मेरे प्रेम के आश्रय में होगे। मैंने अर्जुन से कहा था, मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, परंतु मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह केवल एक परिवर्तन है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर है। जो आत्मा इस देह से बंधी हुई नहीं, जो अपनी इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं से मुक्त है, वही आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक तुम स्वयं को केवल देह मानते रहोगे, पर जिस दिन तुम अपने को आत्मा समझोगे उसी दिन से मुक्ति का द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेगा। इसलिए जीवन को केवल भोग मत बनाओ, इसे योग बनाओ। केवल संकलन मत करो, त्याग भी करो। केवल संकल्प मत लो, उन्हें पूरे भी करो। और सबसे बढ़कर केवल सांस मत लो, हर श्वास में मेरा नाम लो। तब तुम्हें न संसार भयभीत करेगा न मृत्यु डिगा सकेगी, क्योंकि तब तुम मेरे हो जाओगे पूर्ण रूप से, सदा के लिए। जीना ही सच्चा सुख है। हर दिन जब तुम सांस ले रहे हो, सोच रहे हो, कुछ महसूस कर पा रहे हो, तो वह अपने आप में एक वरदान है। लेकिन यह जीवन तभी मधुर बनता है जब दिल निर्मल हो। जैसे स्वच्छ पानी में कोई मलिनता नहीं होती, वैसे ही जब मन में मैल हो वह जीवन के स्वाद को कड़वा कर देता है। जब मन में जिद हो वह पत्थर पर जमी काई की तरह होती है, ना हिलती है ना हटती है, बस जमा देती है सारी सहजता को। और जब शब्दों में मुकाबला आ जाए तो अहंकार जीत जाता है, पर रिश्ते हार जाते हैं। रिश्ते सूखे पत्तों जैसे हो जाते हैं जो पथ जड़ में बिखर जाते हैं अगर उन्हें ठीक से सींचा ना जाए। जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत सोच और गलत दृष्टिकोण से जीवन की खुशियों के दरवाजे कभी नहीं खुलते। खेत में अच्छी फसल तभी मिलती है जब बीज अच्छा हो, पानी समय पर दिया जाए और धैर्य रखा जाए। ठीक उसी तरह जीवन में सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने कर्म को शुद्ध रखो, सोच को सकारात्मक बनाओ और हृदय में प्रेम बो। सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल नहीं होता। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, जब कोई तुम्हें दिल से दुआ देता है। दुआओं की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका असर सबसे अधिक होता है। वे तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा भरती हैं जिसे ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई की है, सेवा की है, वो हमेशा अंदर से संतुष्ट रहते हैं। वो चैन से सोते हैं क्योंकि उनके मन में कोई बोझ नहीं होता। इस दुनिया में खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन असली प्रेम वही है जहां इंसान तुम्हारी कमियों को भी देखे और फिर भी साथ न छोड़े। हर इंसान में कुछ न कुछ अधूरा होता है, कोई व्यवहार में, कोई सोच में, कोई शब्दों में। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहें जब तुम सबसे कमजोर हो, जब तुम्हारी कमियां सामने हो, वो ही सच्चे साथी होते हैं। और जो केवल अच्छाइयां देखकर जुड़े हैं, वो तो वक्त और माहौल के साथ बदल सकते हैं। इसलिए जीवन को गहराई से समझो, रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ और खुद को उस धरती की तरह बनाओ जो सब कुछ सहकर भी सबको जीवन देती है। सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर से हल्के हो, प्रेम से भरे हो और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देख सकते हो, तभी जीवन वास्तव में सुंदर हो जाता है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी मत करो जैसा तुम स्वयं के लिए पसंद नहीं करते। यह संसार का सबसे सरल और महत्वपूर्ण नियम है। जो स्वयं पर लागू ना हो, उसे दूसरों पर भी मत थोपो।
किसी को नजरअंदाज करना हो तो उतना ही करो कि उसे तुम्हारी कमी का एहसास हो, इतना नहीं कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। संबंधों में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक दूरी भी ठंडा कर देती है और अत्यधिक नजदीकी भी भारी पड़ जाती है। मनुष्य धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके केवल ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही निकट आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में बनना चाहते हो। हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। इंतजार तब तक ही सुखद होता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा इंतजार केवल आत्मा को पीड़ा देता है, इसलिए उसी का इंतजार करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। मनुष्य को सबसे अधिक अवरोध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने हृदय से मिलते हैं। डर, अहंकार और मोह यही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना केवल हमारी संस्कृति का भाग नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कारों का भी परिचायक है। सम्मान वही दे सकता है जिसके भीतर विनम्रता हो। हम जीवन के उस पड़ाव में सबसे अधिक पुण्य करते हैं जब हम पाप करने में भी सक्षम नहीं होते। यह हमारे संस्कारों की निशानी होती है। यदि प्रेम हो तो पूजा पाठ अवश्य करो। यदि प्रेम सच्चा है तो वह अवश्य मिलेगा, और यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। फितरत, सोच और हालात तीनों में अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव से बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां और विचार ही उसे वैसा बनाते हैं। इसलिए लोगों को उनके चरित्र से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं मिटते। पाप तभी मिटते हैं जब हृदय और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता से अधिक आवश्यक है आंतरिक पवित्रता। संस्कार, तहजीब और सलीका किसी भी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी कि रोटी खाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान के अलावा किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। जो मेहनत से कमाता है वह सच्चा आत्मनिर्भर होता है। सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष से नापी जाती है। अकेले रहना यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं है। जब तक लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं, वे तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने असली अस्तित्व का बोध होता है। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर निर्भर होते हैं, प्रेम पर नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जानता है। दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, खुद को और अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और सच्चाई को देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। यह युग दिखावे का है, जहां भावनाएं नहीं, बल्कि अभिनय पर विश्वास किया जाता है। जिसकी संतान उसके वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, और जो अपने धन से संतुष्ट हो, वही संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी औकात का पता चलता है। और जब कोई हाथ उठाने को आता है, तब असली अपनों की पहचान होती है। जो तुम्हें गिरकर उठने में मदद करे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां हमेशा खामोश रहना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की बहस में नहीं उलझता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आत्मसम्मान से मिली छोटी सफलता भी गिड़गिड़ाकर मिली बड़ी सफलता से लाख गुना बेहतर होती है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। हर दिन एक नया अवसर है, इसे चिंता में नहीं, बल्कि उत्साह में जियो। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो तुम्हारे लिए किसी की आंख से निकले, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान शब्दों से नहीं, बल्कि आंखों में छलकते भावों से होती है। जीवन के सभी सवालों का उत्तर समय के साथ स्वयं जीवन ही देता है। हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ता
ये सब तुम्हारे उत्तर बनकर सामने आते हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने की, उनसे भागने की नहीं। नाम और पहचान बड़ी हो या छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। उधार की पहचान ज्यादा देर टिकती नहीं और दिखावे का नाम आत्मा को शांति नहीं देता। जिंदगी में छोटे बड़े सभी का सम्मान करो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां तलवार भी असर नहीं करती। सम्मान देना तुम्हारी विनम्रता का नहीं, तुम्हारे संस्कारों का परिचय है। हर किसी को समझो। हर रिश्ता, हर संवाद, हर स्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है। जिंदगी कभी हार नहीं सिखाती, वो हर मोड़ पर परिपक्व बनाती है। कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना जो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी उसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं होगा। सिद्धांतों पर चलना मुश्किल होता है, पर वही तुम्हारी आत्मा की रक्षा करते हैं। जिद्दी बनो, लेकिन अपने लक्ष्यों के लिए। यह जरूरी नहीं कि हर बार सफलता पहली कोशिश में मिले, लेकिन यह जरूरी है कि तुम हारने वाले नहीं, कोशिश करने वाले बनो। क्योंकि जो बार बार गिरकर भी उठता है वही असल में विजेता होता है। इस जीवन में पढ़ा लिखा होना एक बात है, लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर सिर्फ उन्हें लगता है जो कभी सम्मान पाने की हिम्मत नहीं रखते। और जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां बार बार जाकर खुद को छोटा मत करो। और जो तुम्हें आदर दे उसे सदा हृदय में स्थान दो। किसी को भरोसा देना और फिर उस भरोसे को तोड़ देना, यह सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि विश्वास टूटता नहीं, वह अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता है। सबसे गहरा दुख तब होता है जब अपने ही पराये हो जाते हैं। और सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब अनजान हाथ जरूरत के समय तुम्हारा सहारा बन जाते हैं। जहां बारिश न हो वहां फसल नहीं होती। उसी तरह जहां स्नेह न हो वहां रिश्ते भी सूख जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारे भीतर की मिट्टी को नम बनाए रखें, सम्मान, प्रेम और सच्चाई से। तो हे आत्मन, अपनी यात्रा को समझदारी और श्रद्धा से जियो। जिंदगी तुम्हें गिराने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें उठाकर तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आई है। कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि उन्हीं के पीछे तुम्हारा उजास छुपा है। सत्य कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। यही इस संसार का नियम है।